सो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम अन्य नामों से जो जानते हैं वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बता चुका हूं, डिटेल में रिपीट कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसे सही समय न दिया हो, 1 घंटे से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से आदि। यस, वीडियो बनाना चाहे बना दे, मैं वीडियो खुद बना करके ग्रुप में डाल रहा हूं। तो ये भैया ध्यान रखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से सही समय दिया होगा। अब कहां पे इसमें सिंस फार लगेगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। बात करते हैं हम यहां पर प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो अब इनकी हम जरा वाक्य संरचना देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ध्यान रखेंगे थोड़ा, हम ये आपको बताते चलें। अगर हम बात असर्टिव की करते हैं तो असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। और बात करेंगे अगर हम अफर्मेटिव की, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेज को पॉजिटिव सेंटेंसेज भी कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेज में ऐसा वह वाक्य जिसमें नहीं या कभी नहीं का प्रयोग न दिया हो। रवि एक पत्र लिख रहा है, इसमें नहीं या कभी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, ये आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंसेज के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो भैयाओं, इनका फार्मूला हम आपको, रूल जो होता है यानी फार्मूला कह सकते हैं, क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, गलत हो गया बेटा, थोड़ा ध्यान, मोबाइल में गड़बड़ी आ गई थी इसलिए ध्यान भंग हो गया था। सब्जेक्ट प्लस HVEJMR प्लस MV फर्स्ट प्लस ING, वर्ब यानी मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस HVEJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। अब ध्यान देंगे कि HV यानी हेल्पिंग वर्ब इज MR कौन किसके साथ लगेगी। आई के साथ में एम का प्रयोग होगा, यानी एम जो है वो आई के साथ प्रयोग होगी। जितने सिंगुलर है, ही, सी, इट, कोई नाम यानी एक वचन है तो उनके साथ में इज का प्रयोग होगा। वी, यू, दे या बहुवचन है तो उनके साथ में आर का प्रयोग होगा। रवि एक पत्र लिख रहा है, रवि इज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है, हमने वाक्य लिखा रवि इज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले हम छांटेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे कि हमारी मेन वर्ब क्या है। लिख रहा है, लिख रहा है किससे बना है, लिखना से। लिखना में रहा रही लगा गया, रहा है, रही है, रहे लगा गया तो बन गया लिख रहा है, तो ये आपकी होगी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जब हम मिल जाए तो हम उसमें कौन लगा देंगे, कौन लिख रहा है, रवि लिख रहा है। और क्रिया में कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट प्राप्त होता है, और क्या किसे को लगा देने से आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ब, अगर सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ बच जाता है तो उसको हम रेस्ट पार्ट यानी RP कहते हैं। रवि एक पत्र लिख रहा है तो रवि सबसे पहले सब्जेक्ट के फार्मूले के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट यानी रवि, रवि सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, रवि इज
राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में देखिए भैया ध्यान देंगे, रवि इज राइटिंग ए लेटर, इसमें कोई आरपी का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम अगला एक सेंटेंस बोलेंगे जिसमें आरपी भी होगी। माता जी रसोई में चाय बना रही हैं। हम रेस्पेक्ट देने के लिए हैं लगाए हैं, लेकिन माता जी एक वचन ही है, एक माता की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, बना रही हैं। काहे का काम, कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन बनाता है, वो बना रही। काहे का काम है, बनाने का काम। बना रही है, बनाना से बना है, बना रही। अब बना रही में हम कौन जोड़ देंगे, कौन बना रहा है, माता जी। क्या बना रही है, ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या बना रही है, चाय बना रही है। अब इसके बाद में बचा रसोई में, तो ये ना तो करता है, न क्रिया है, न कर्म है, तो ये क्या हो गया, आपका रेस्ट पार्ट हो गया। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यानी बनाएंगे, तो जो आपका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एच वी इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी के अनुसार, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मदर इज, मदर एक वचन है इसलिए मदर इज मेकिंग, मेक वर्ब है, उसके फर्स्ट फॉर्म में हमने जब आईएनजी लगाया तो मदर इज मेकिंग टी। अब हम आरपी लिखेंगे इन द किचन। भैया क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब तीसरी चीज हम अब आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंसेज। ऐसे सेंटेंसेज जिसमें नहीं यानी नॉट या कभी नहीं, नेवर का प्रयोग हो तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आए। इनका फार्मूला क्या होगा, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एच वी इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो कौन सा काम है, पढ़ने का, पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है, पिताजी। हाँ भैया, कुछ पूछना, कोई डाउट है, तो पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। फादर सिंगुलर है तो इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग। ठीक है, एक और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, मालिक नौकर को डांट नहीं रहा है। काम कौन सा है, डांटने का, डांट रहा है, ये आपकी मेन वर्ब है। कौन डांट रहा है, मालिक। किसे या किसको डांट रहा है, नौकर को, यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो द मास्टर इज नॉट स्कोल्डिंग, द मास्टर इज नॉट स्कोल्डिंग द सर्वेंट। कुछ भैया बड़ी देर से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। यानी इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछे जाएं, जो या तो क्या से शुरू होंगे हिंदी में, या कोई प्रश्नवाचक शब्द का कहां, कैसे इत्यादि हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछे जाएं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के संदर्भ में मैं बताऊंगा, जब क्या शुरू में अथवा कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तथा रहा है, रही है, रहे हैं मुख्य क्रिया के अंत में आए। हम एक फार्मूला आपको बताएंगे, सामान्य फार्मूला है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे भैयाओं, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है तो उसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। दो सेंटेंस को मैं बताऊंगा, दो सेंटेंस से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। क्या शिकारी जंगल को जा रहा है, क्या शिकारी जंगल को जा रहा है।
क्या शिकारी जंगल को जा रहा है, इसमें क्या शुरू में आया है। तो समझिए ध्यान रखना है, इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। हंटर के हिसाब से आपको जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने करेंगे वही आरंभ में लिखेंगे। भैया वॉइस हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, फिर लिंक आपको डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्या शुरू में आया है, हंटर के हिसाब से इज। बेटा प्रेयर चल रही है, बैकग्राउंड आवाज आएगी क्योंकि विद्यालय में क्लासेस चल रही हैं तो बैकग्राउंड तो थोड़ी आएगी ही, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं उतना क्लियर आवाज जा रही है, बैकग्राउंड से कोई अंतर नहीं है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगाएंगे इज। हंटर बनेंगे इंग्लिश शिकारी की, तो एक वचन है, इज द हंटर गोइंग टू द फॉरेस्ट। इज द हंटर गोइंग टू द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ये कहें कि शिकारी जंगल को क्यों जा रहा है, शिकारी जंगल को क्यों जा रहा है, तो यहां पर बात बदल गई। यहां पे क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश पहले नंबर पे लिखेंगे व्हाई। व्हाई, अब पूरा फार्मूला वही लगेगा, HVMR प्लस सब्जेक्ट प्लस SB फर्स्ट प्लस ING। तो व्हाई इज द हंटर गोइंग टू द फॉरेस्ट। भैया दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेज। जब क्या शुरू में हो और ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। जब प्रश्नवाचक शब्द के बीच में हो तो उसकी इंग्लिश लिखनी। एक सेंटेंस और लिखेंगे, देखेंगे, दोनों को हम अंतर करके बताएंगे। क्या लड़का मैदान में पतंग उड़ा रहा है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। क्या शुरुआत में आया है, इज द बॉय फ्लाइंग काइट, इज द बॉय फ्लाइंग काइट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। अब यही जो कहते हैं लड़का मैदान में पतंग क्यों उड़ा रहा है, व्हाई द बॉय, सॉरी व्हाई इज द बॉय, व्हाई क्वेश्चन वर्ड फिर इज, व्हाई इज द बॉय फ्लाइंग अ काइट इन द फील्ड। ये तो हो गया। अब कभी कभी क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कर दिया जाता है। क्या झगड़ू अपने नौकर को गालियां नहीं दे रहा है, क्या भी आया है और नहीं भी आया है। तो जैसे इंट्रोगेटिव बनाते थे वैसे बनाएंगे, इज झगड़ू, झगड़ू करता है सब्जेक्ट, इज झगड़ू नॉट एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, इज झगड़ू नॉट। इन सेंटेंसेज में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जहां थी वहीं रहेगी, लेकिन नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, तो नॉट वहीं रह गया था, तो वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, इज झगड़ू नॉट एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कहें, झगड़ू अपने नौकर को गालियां क्यों नहीं दे रहा है, झगड़ू अपने नौकर को गालियां क्यों नहीं दे रहा है, व्हाई इज झगड़ू नॉट एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो भैया ये छोटा सा रिवीजन है, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर कंप्लीट नहीं है तो ये सेगमेंट हमारा कमजोर रहेगा। मैंने शुरुआत में अभी ये वीडियो जब स्टार्ट किया था, वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने एक बात शुरुआत में बताई थी कि ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि अगर कॉन्टिन्यूस में से सही समय दिया हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, शाम से पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ऐसे सेंटेंसेज में से के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। भैयाओं क्लासेज विधिवत शुरू होंगी, मैं थोड़ा सा टेंस का रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि ग्रामर पोर्शन मजबूत होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो मैं ये वीडियो अभी ग्रुप में डाल दूंगा। और भाई मैं एक चीज कहूंगा कि भैयाओं, आप लोगों को एक्टिव रहना है कि अब क्लासेज सारी गूगल मीट पे ही होंगी। टाइमिंग आपकी 9 बजे से ही रहेगी। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15 मिनट का वीडियो है, मैं अभी डाल रहा हूँ। और भैया इसको अपने ग्रुप में करेंगे, चाहेंगे तो बाद में देख सकते हैं, नेट पे डाल यूट्यूब पर, आप जब चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भैयाओं का। अब हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हैं, वहां मिलेंगे।